अगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहेर की। रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बरन लीन। झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिन रजु पहचाने। जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। पार्वती जी से कहने लगे कि पार्वती, जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचान के रस्सी में भी सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसको जान लेने पर संसार का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम समाप्त हो जाता है। बंदौ बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। पार्वती, मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियाँ सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। उन मंगल के धाम, अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। करे प्रणाम राम हे त्रिपुरारी, हरषि सुधा समय गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले भगवान शंकर श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, केन्यु प्रश्न जगत हित लागी। पार्वती, तुमने श्री रघुनाथ जी कथा का जो प्रसंग पूछा है, और जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने संसार के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। राम कृपा ते पार्वती, सपने हूँ तब मन माय। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाय। पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में अब स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। तदपि शंका कीन्हु सोई, कहत सुनत सब करहित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, सर्वन रंद्र अहि भवन समाना। फिर भी तुमने इसीलिए वह पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण हो। जिन्होंने अपने कानों में श्री भगवान की कथा नहीं सुनी,
उनके कानों के छिद्र सांप चूहों के बिल के समान हैं। जहाँ सांप और चूहे रहा करते हैं, ऐसे बिलों के समान इनके कानों के छेद हैं। नयन निसंत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तुम बरि समतूला, जे नमत हरि गुर पद मूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वह नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाले नकली आँखों की तरह हैं, और वे सिर कड़वी तोंबी के समान हैं, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिन हरि भगत ही दया नहीं आनी, जीवत शव समान ते प्राणी। जो नहीं करे राम गुण गाना, जी है सो दादुर जी है समाना। और जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वह प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान हैं। और जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेंढक की जीभ के समान बेकार की टर टर करने वाली है। कुलिस कठोर निठोर सोई छाती, सुनि हरि चरितन जो हर साथी। गिरिजा सुनहु राम कलीला, सुरहित धनुज विमोहन शीला। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली है और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदान। संत समाज सुलोक सब, को न सुने यस जान। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, और संत पुरुषों सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इससे कौन न सुनेगा। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिह गौड़ावन हारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलियुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इस राम कथा को आदरपूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म करम अगणित सुति गाए। जथानंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण गाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अगणित कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। तदपि जथा सुत जसे मति मोरी, कहे हूँ देखी प्रीति अति तोरी। उमा प्रश्न तव सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है,
उसी के अनुसार मैं कहूँगा। पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। एक बात नहीं मोहि सुहानी, तजपि मोह बस कहेऊ भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जय श्रुति गावै धराई मुनि ध्याना। परंतु पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि वह तुमने मोह के वश में होकर ही कही है। तुमने जो कहा कि राम कौन है, और वह राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान गाते हैं। कहीं सुनाई असे अधम नर, घर से जे मोह पिशाच। पाखंडी हरिपद विमुख, जानहि झूठ न साच। जो मोहरूपी पिशाच के द्वारा ग्रसित हैं और पाखंडी हैं, जो भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते और सुनते हैं। जय श्री राम।